अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। आर यू रेडी फॉर UFC 328 डबल धमाका? ये इवेंट होने वाला है फुल ऑफ वायलेंस, लॉट्स ऑफ सबमिशन एंड नॉकडाउन्स। इस इवेंट का प्रीलिम से लेके मेन कार्ड काफी सॉलिड है। खमज़त चिमाएव और शॉन स्टिकलैंड जैसी फाइट हमें रोज रोज देखने को नहीं मिलती। UFC 328 में जोशुआ वैन और खमज़त चिमाएव करेंगे अपना पहला टाइटल डिफेंस। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस इवेंट में इतनी सारी एक्साइटिंग फाइट है कि सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे को-मेन और मेन इवेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द फाइट अलेक्जेंड्रे पंतोजा की इंजरी की वजह से जोशुआ वैन बने फ्लाइटवेट चैंपियन और अब उनके सामने हैं टैलेंटेड तत्सुरो टाइरा। 16-2 के रिकॉर्ड के साथ जोशुआ वैन एंटर करेंगे ऑक्टागन में। इनके पास है 6 फाइट्स विन स्ट्रीक। जोशुआ वैन एक हाई वॉल्यूम स्ट्राइकर हैं। उनकी फाइट्स विद ब्रेंडन रॉयवाल, ब्रूनो सिल्वा एंड कोडी ड्यूडन के स्ट्राइकिंग काउंट्स ये प्रूव भी करते हैं। उनका गेम ऑफेंसिव और हाई टेम्पो वाला होता है। जोशुआ वैन की बॉक्सिंग टेक्निकल और बहुत स्ट्रांग है। जोशुआ वैन अपने नाम की तरह ही फेयरलेस हैं और वो कभी भी पंचेस स्ट्रेट करने से पीछे नहीं हटते और उनका टेक डाउन डिफेंस भी डिसेंट है। जोशुआ वैन रिजिलिएंट और मेंटली काफी टफ हैं। बॉक्सिंग बैकग्राउंड की वजह से उनके जैब्स और कॉम्बिनेशंस बहुत लीथल होते हैं। जोशुआ वैन का ये पहला टाइटल डिफेंस है और शायद ये प्रेशर उनको पैनिक कर सकता है। वैन काफी यंग और बड़ी फाइट्स के हिसाब से इनएक्सपीरियंस्ड हैं। उनका गेम ऑफेंसिव है तो ओपोनेंट के क्लोज जाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ओवरऑल जोशुआ वैन काफी शार्प और एक्साइटिंग एथलीट हैं और उनकी फाइट देखने में मजा आता है, बट जो सामने हैं वो भी काफी डेंजरस हैं। तत्सुरो टाइरा भी फ्लाइटवेट डिवीजन में काफी फेमस नाम है। 18-1 का उनका रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि उनका MMA करियर कितना सक्सेसफुल है। उनके पास इस बार अपॉर्चुनिटी है फ्लाइटवेट डिवीजन चैंपियन बनने की और उनमें वो काबिलियत भी है। तत्सुरो टाइरा द बेस्ट भी अच्छे स्ट्राइकर हैं, बट उनका गेम हेविली ग्रैपलिंग बेस्ड है। टाइरा एक फिनिशर हैं और उनके नाम है 4 फाइट बोनस। वो एक हाई वॉल्यूम स्ट्राइकर तो नहीं है, बट अपनी पोजीशन मेंटेन करते हुए अच्छे स्ट्राइक्स लैंड करते हैं और जब मौका मिलता है तो टेक डाउन या फिर सबमिशन अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि वो ज्यादा रश नहीं करते तो उनका पेस पूरी फाइट में सेम रहता है। कब अटैक करना है और कब दूर रहना है उन्हें ये कला अच्छे से आती है। तत्सुरो टाइरा स्ट्राइकिंग तो करते हैं बट उतना वॉल्यूम नहीं होता और स्कोरिंग में थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तत्सुरो अपनी ग्रैपलिंग पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं और जोशुआ वैन जैसे एलीट स्ट्राइकर के आगे उन्हें काउंटर में परेशानी हो सकती है। उनका रिकॉर्ड तो अच्छा है बट अपनी लास्ट 5 राउंड फाइट में जो एक मेन इवेंट थी अगेंस्ट ब्रेंडन रॉयवाल हार गए थे। मतलब हाई प्रेशर और हाई स्टेक बाउट्स में वो थोड़ा शेल में चले जाते हैं। उनकी टेक डाउन की स्ट्रेटेजी रॉयवाल के अगेंस्ट फेल हो चुकी है। मेरा मानना है तत्सुरो टाइरा जोशुआ वैन को कड़ी टक्कर देंगे। अगर वो काउंटर और अपने स्ट्राइकिंग पे फोकस करते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। या तो वो जोशुआ वैन को ग्राउंड पे कंट्रोल करें या फिर वो वेट करें जोशुआ वैन की मिस्टेक की जब उनका डिफेंस एक्सपोज हो। आई होप कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होंगे क्योंकि मेन इवेंट में मिडल वेट डिवीजन में आमना सामना है खमज़त चिमाएव और शॉन स्टिकलैंड का और इस टाइम उनकी दुश्मनी पीक पे है। फाइट में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और ऑक्टागन में बाद में क्या होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जो लोग MMA और रेसलिंग फॉलो करते हैं उन्होंने खमज़त के बारे में जरूर सुना होगा। उन्हें वॉल्फ नाम ऐसे ही नहीं मिला है। प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 15 विंस एंड 0 लॉस। खमज़त चिमाएव DDP को यूनानिमस डिसीजन से मात देकर बने मिडल वेट डिवीजन के चैंप। ये बाउट टोटली वन साइडेड थी और DDP पूरी फाइट में खमज़त की पकड़ से निकल ही नहीं पाए। खमज़त का एलीट फ्रीस्टाइल रेसलिंग, पावर और एग्रेशन उन्हें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट बनाता है। एक बार भी अगर खमज़त किसी को ग्राउंड पे ले गए तो बस ओपोनेंट ग्राउंड पर ही रहता है। UFC में खमज़त के पास है 9 फाइट विन स्ट्रीक और 7 बार उन्हें मिला है UFC बोनस। एक बार फाइट ऑफ द नाइट के लिए और 6 बार परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट के लिए। जेराल्ड मर्शराट को तो उन्होंने सिर्फ 17 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था। खमज़त को सिर्फ 2 ही फाइटर्स अभी तक कड़ी टक्कर दे पाए हैं। गिलबर्ट बर्न्स के अगेंस्ट खमज़त वॉन बाय यूनानिमस डिसीजन बट कुमारू उस्मान के अगेंस्ट वो मेजॉरिटी डिसीजन से जीते। खमज़त एक परफेक्ट MMA एथलीट हैं बट उनका गेम हेवली ग्रैपलिंग बेस्ड है। अगर उनके टेक डाउन को अच्छे से डिफेंड किया जाए तो शायद वो उनके लिए खुद भी काफी सरप्राइजिंग हो
और वो उन्हें मजबूर करेगा स्ट्राइकिंग करने के लिए और वहीं उनका डिफेंस एक्सपोज हो सकता है। शॉन स्टिकलैंड भी मिडल वेट चैंपियन रह चुके हैं। अगर खमजत उनको हल्के में लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। एंथनी हर्नांडेज के अगेंस्ट शॉन स्टिकलैंड काफी डेंजरस लगे और अगर वो इस फाइट में भी सेम फॉर्म और इंटेंसिटी मेंटेन करते हैं तो खमजत को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शॉन स्टिकलैंड का गेम स्ट्राइकिंग बेस्ड है बट उनका टेक डाउन डिफेंस और ग्राउंड गेम भी काफी अमेजिंग है विद 80% टेक डाउन डिफेंस। मिडल वेट डिवीजन में शॉन स्टिकलैंड के नाम है द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स रिकॉर्ड। जब भी ओपोनेंट क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पावरफुल जैब्स लगा देते हैं। वो स्ट्रॉन्ग यूनिक डिफेंस उनको क्लीन हिट लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। शॉन स्टिकलैंड को बैकफुट पर खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और ओपोनेंट पे प्रेशर बना के रखते हैं। उनकी कंडीशनिंग भी काफी अच्छी है टू मेंटेन सेम पेस फॉर ऑल 5 राउंड्स। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है उनका स्ट्राइकिंग वॉल्यूम भी बढ़ता रहता है और वो और भी डेंजरस हो जाते हैं। शॉन स्टिकलैंड के पास वन पंच नॉकआउट पावर की कमी है। वो हाई वॉल्यूम पंचेस तो लगाते हैं बट उनकी मोस्टली फाइट डिसीजन तक जाती हैं। स्ट्रॉन्ग रेसलिंग होने के बावजूद वो ग्रैपलिंग का बहुत कम यूज करते हैं। ड्यू टू हिज स्टैंस लो और काफ किक्स की वजह से उनका लीड लेग डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ओवरऑल कंपैरिजन करें तो खमजत की रेसलिंग और रिकॉर्ड को देखते हुए वो इस फाइट में सबके फेवरेट हैं बट शॉन स्टिकलैंड भी काफी डेंजरस हैं। अगर वो खमजत की टेक डाउन की आंधी रोक लेते हैं तो फाइट काफी एंटरटेनिंग होगी। पहले ही 2 राउंड में पता चल जाएगा कि फाइट किसके फेवर में जा रही है। Let me guess. So that's it. I hope कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। Wait for Sunday to enjoy the violence. Until then, stay sharp, stay fit, and keep watching Octazone. Thank you so much and have a nice day. Are you not entertained?